सो दिस इज अ ड्रीम ज्योमेट्री क्वेश्चन। ड्रीम ज्योमेट्री क्यों है? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ड्रीम टीम के लिए पूछा। ड्रीम टीम का मतलब एक ऐसी टीम, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन गोल के लिए फाइट करते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, या पहले से आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को अभी पॉज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो, या पूरे सॉल्यूशन को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती जाती है। एंड आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपके पास है हेक्सागन। अ हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू 5 रॉम्बस। रॉम्बस मींस इक्वल साइड्स में ये डिवाइड हो रहे हैं विथ अ पॉइंट्स, एक यहाँ पे एक डाउन पे, यहाँ वर्टेक्स से पॉइंट से डिवाइड हो रही है। एंड द हेक्सागन्स जो 5 रॉम्बस में डिवाइड हुई हैं, नेम्स क्या है? ए बी सी डी ई एज पर द अबव फिगर। ये हमें पता है वेयर ए बी सी डी, दैट मीन्स ए बी सी डी, ये जो फोर आपके रॉम्बस हैं आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल है, सेम साइड, सेम एंगल एंड एवरीथिंग। एंड इनकी एरिया दी हुई है 20 स्क्वायर यूनिट। देन हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द एरिया ऑफ रॉम्बस ई? रॉम्बस ई का इंटीग्रल वैल्यूज कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। नाउ हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज फॉर द पॉसिबल फॉर द एरिया ऑफ रॉम्बस ई, हमें यही देखना है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लोगों ने बहुत 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 ज्यादा दिमाग लगा दी। क्या इतनी दिमाग लगाने की जरूरत थी, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बॉस ये बताओ कि रॉम्बस का एरिया क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रॉम्बस? रॉम्बस इज अ क्वाड्रेटल इन विच ऑल साइड्स आर सेम। सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो दिस इज ए, ये भी क्या है? ए है। ये एंगल थीटा है। अगर मैं मान लूं तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें दो ट्रायंगल्स होंगे। ये एंगल आपकी ए होगी और ये एंगल भी आपकी क्या होगी? थीटा होगी। तो अगर दो ट्रायंगल्स के फॉर्म में इसका देखा जाए तो रॉम्बस का जो पहला एरिया होता है, एरिया को डिनोट से डिनोट करते हैं, मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू ए इंटू साइन थीटा। और इस तरह से दो ट्रायंगल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपका आ रहा है साइन एंड दैट इज थीटा एंड द साइड के फॉर्म में। ये पहला है। दूसरा, इसमें कंडीशंस और होती हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आपको शायद पता होगी कि अगर आपके पास रॉम्बस है तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं। फ्रॉम द डायगोनल्स, अगर हमारा डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। किसी भी फिगर में अगर डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं तो एरिया होती है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो ये दो फॉर्मूलेज हैं और बाकी भी एक दो फॉर्मूलेज के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो फॉर्मूला चलता है, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपके पास बेस है और आपके पास हाइट है तो जो एरिया होती है वो होता है बेस इंटू हाइट। सो रॉम्बस में डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन हम तीनों में अलग अलग फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, क्या देखा जाए क्या नहीं देखा जाए, हमें ये देखना है। तो हमें क्या है, अगर डायगोनल्स पे काम करना होगा तो मैं ये यूज करूंगा, बेस इंटू हाइट होगी तो ये यूज करूंगा, अगर मुझे साइड और एंगल पे काम करना होगा तो मैं ये यूज करूंगा। यहां तक तो मुझे समझ में आया। तो चलो अब अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सो आपका जो क्वेश्चन है, और यू कैन से हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया हुआ है क्या? वी हैव रॉम्बस जिसका एरिया हमें पता है और वो रॉम्बस है किसमें? हेक्सागन में। तो अब इस हेक्सागन में जिसमें हमें ये पता है कि ये जो मेरा रॉम्बस है, रॉम्बस ए, वी हैव अ रॉम्बस बी, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इट मींस इनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे साइड्स, सारे रिस्पेक्टिव एंगल सेम है। तो हमारे पास क्या है? रॉम्बस जब भी होता है तो मैं मान लेता हूं इनकी साइड क्या है? ए एंड द ए, ये भी क्या है? ए, ये सारे के सारे ए हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो रॉम्बस ई है उसके भी साइड्स क्या हो गए? ए। तो अब ए और ई में अंतर क्या है? अगर आपसे बात करने की कोशिश की जाए या आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि ए और ई में अंतर क्या है, सारे साइड्स ए हैं। तो जो अंतर है वो एंगल डिफरेंस है। मैं अगर यहां से बोलूं कि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो एरिया ऑफ रॉम्बस जो सिमेट्री है वो दिखेगा ए स्क्वायर साइन थीटा विच वन इज इक्वल टू 20। ये दिया हुआ है, ये मुझे पता है।
और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि ये एंगल के बेसिस पे अगर मैं इस रोम्बस दैट इज रोम्बस ई का एरिया निकालूं तो क्या होगा। अगर ये थीटा है तो सिंस लाइन पैरेलल है इंटरनल एंगल 180 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा, और ये जो एंगल होगा 2 थीटा टू मेक समेशन 360 डिग्री। 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 2 थीटा टू मेक एंगल 260 डिग्री, मैंने ये कहा। तो ई ये जो एरिया है ये एरिया था ए बी सी डी का। एरिया ऑफ ई अगर आपसे निकालने की बात की जाए तो जो एरिया ऑफ ई होगा वो होगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। हमने कहा चलो ठीक है, अब साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको रिराइट करूं तो मैं लिख सकता हूं ये जो है 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर साइन थीटा इज गिवन, वो क्या है 20, तो ये जो वैल्यू होगी ये 40 कॉस थीटा होगी। द एरिया ऑफ रोम्बस ई इज 40 कॉस थीटा। हमें इसी का क्वेश्चन चाहिए, बट इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या कि इंटीग्रल वैल्यूज बताओ कितने हो सकते हैं एरिया ऑफ ई पॉसिबल। सो द एरिया ऑफ ई इज 40 cos थीटा इफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज थीटा। यहां तक तो है। अब इसके बेसिस पे मैं आपसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। पहला, cos थीटा अगर मैं पॉजिटिव में काम करूं तो ये 0 to 1 होता है। फर्स्ट, cos थीटा अगर मैं पॉजिटिव में काम करूं तो ये 0 to 1 होता है। सेकंड, जो हमने प्रीवियस स्लाइड से निकाला है E की एरिया, द एरिया ऑफ E इज इक्वल टू 40 cos थीटा। अब cos थीटा 0 to 1, 0 कब होता है जब वो 90 डिग्री होता है, 1 कब होता है जब वो 0 डिग्री होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि E का रेंज निकालने के पहले हम अपने इस हेक्सागन को देखते हैं। ये एंगल मैंने क्या निकाला थीटा, और ये एंगल क्या निकाला थीटा। दोनों एंगल को मैंने थीटा थीटा माना था। अगर थीटा 90 डिग्री हो, एज्यूम अगर थीटा 90 डिग्री हो, मतलब ये 90 डिग्री हो और ये भी क्या हो 90 डिग्री, तो ये एक जो 2 लाइंस दिख रहे थे वो 2 लाइंस नहीं, एक प्रॉपर सिंगल लाइन दिखेगा। तो ये जो आपका है दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट हेक्सागन, जो यहाँ पे 2 साइड्स दिख रहा था वो सिंगल साइड में मर्ज होगा, ये भी क्या हो जाएगा सिंगल साइड में मर्ज हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर। तो ये मैं बोल सकता हूं कि यहां पे 90 नहीं होगा, क्योंकि अगर थीटा और थीटा दोनों 90 डिग्री हमने मान लिया तो दिस बिकम्स 180 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना स्टार्ट होगी। यहां पे भी जाके ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो फाइनली ये फिगर हेक्सागन से कन्वर्ट होके स्क्वायर या रेक्टेंगल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकम्स अ रेक्टेंगल। हमने कहा थीटा 90 नहीं हो सकता है, थीटा 90 नहीं हो सकता। अगर थीटा 90 नहीं हो सकता है तो इस केस में हम इनइक्वालिटी पे काम नहीं करेंगे। क्या 0 हो सकता है? किसी भी रोम्बस में एंगल 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैंने cos थीटा की बात की है, बट इस cos थीटा को जब मैं रोम्बस प्रॉपर्टी में डालना स्टार्ट करता हूं, थीटा कैन नॉट बी 90, थीटा कैन नॉट बी 0। अगर हेक्सागन देखें तो जो हमारी cos थीटा है, ये देखो cos थीटा का रेंज होता है, बट इस फिगर के लिए अगर ये थीटा है तो cos थीटा 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा, ना 0 होगा ना 1 होगा। एरिया ऑफ ई कितनी है 40 cos थीटा। सो अगर मैं cos थीटा के रेंज को देखूं तो ये 40 इंटू 0 एंड 40 इंटू 1 के बीच में लाई करेगा एरिया ऑफ ई। दैट मीन्स ये जो लाई करेगा ये 0 to 40 लाई करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द 0 to 40? 0 to 40 सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं 1 2 3 अप टू 39। तो टोटल इंटीग्रल वैल्यूज कितने होंगे 39 इज द आंसर। लोगों ने इसको गलत बनाना क्यों स्टार्ट किया? वो एरिया को इंटीग्रल के बदले वो साइड इंटीग्रल मानना स्टार्ट कर रहे थे। ओके, साइड इंटीग्रल होना चाहिए, डायगोनल इंटीग्रल होना चाहिए। हमें साइड इंटीग्रल और डायगोनल इंटीग्रल पे काम नहीं करना है। हमें क्या काम करना है? हमें एरिया इंटीग्रल पे काम करना है, और एरिया इंटीग्रल जो हमारा है वो यही है। हमें कुछ नहीं करना था। हमें पता है ए स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू हमारी दी हुई है 20, तो वहां से हमने निकाला सिंपल सा, ये हमारे पास है, हमने इसे होल्ड कर दिया। ई का जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। मैंने जब ब्रेक किया तो मुझे मिल गया ये 40 cos थीटा, और cos थीटा मुझे पता है 0 to 1 के बीच में वैरी करता है, 0 90 डिग्री 1 0 डिग्री। बट कभी भी आपके हेक्सागन का एक एंगल न 0 हो सकता है न 90 डिग्री हो सकता है। ये एंगल टोटल एंगल 180 नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, थोड़ा सा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ऑन दिस बेसिस मैंने निकाल दिया एरिया जो हमारा है
ऑफ ई रिक्वायर्ड एरिया वो 0 to 40 के बीच में वैरी करेगा और 0 से 40 के बीच में टोटल 39 इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं और इसका आंसर क्या है 39। तो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इस टाइप से कॉन्सेप्ट और इस टाइप से लर्निंग में आपको हमेशा देता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लो या एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लो, ये आपकी लर्निंग को हेल्प करेगा। एंड आप चाहते हो कि चलो इतना अच्छा सीख रहे हैं क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा सीखा जाए, तो वी आर कमिंग विथ एसएससी मेंस सीजीएल मेंस 2021 का कोर्स आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। 50+ सिलेक्शन हमने लास्ट 2019 में दिए थे। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैट, दीज आर दी आर ओल्ड स्टूडेंट्स जो हमारे कैट को क्रैक करते हैं और हमेशा हर एक साल हमारे कैट में अराउंड 90% प्लस 90% लोग आते हैं, मतलब टॉप रिजल्ट देने के लिए वी आर फेमस। और इसको ज्वाइन कहाँ करना है? अगर आप कैट ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी। बहुत सारा टेस्ट वहाँ पे मिलेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी, बहुत अच्छे एडुकेटर मिलेंगे। अनअकैडमी में अगर आप कोर्स लेते हो तो यू कुड यूज KRMEA, वहाँ पे जो बेस्ट डिस्काउंट होगा एटलीस्ट 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी में 2 कोर्सेज होते हैं, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप वीडियो को लेट से देखो तो स्टार्ट हो चुका होगा। वीकली बैच स्टार्ट होता रहता है जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हो, मॉक्स है, प्रैक्टिस है, बैच टेस्ट है। एंड इसमें क्या है, चाहे तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या आइकॉनिक ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके क्या होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगी, इंटरैक्टिव क्लास होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF होगी, लास्ट टेस्ट होगा, सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से टॉप मेंटर्स आपसे डिस्कस करते रहते हैं। आइकॉनिक जो उनका फ्लैगशिप अनअकैडमी का फ्लैगशिप कोर्स है, वहां पे आपको GDPI सपोर्ट मिल जाता है, 1-to-1 मेंटरिंग मिल जाती है, आपको टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती रहती है। चाहे आप आइकॉनिक लो या प्लस लो, यू कैन यूज कूपन KRMEA ऑन द अनअकैडमी। फॉर द SSC मेंस यू नीड टू डाउनलोड एजुकेशन ऐप। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर एनी कोर्स, नॉट अबाउट अ कैट। आप अनअकैडमी में कोई और कोर्स भी लेते हो तो यू कैन यूज द कूपन कोड KRMEA और अपना बेस्ट दे सकते हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर था, विच वन द मेन क्वेश्चन विच आई थिंक आपने आराम से सॉल्व कर दिया होगा, इसका आंसर क्या है 39। और मैंने यूज किया A² sin थीटा का फॉर्मूला, बिकॉज मेरे को दोनों फिगर्स में जो अंतर दिख रहा था वो अंतर ओनली क्या दिख रहा था, एंगल का। तो मैंने एंगल फॉर्मूला यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कुछ अच्छा कुछ सीखते रहे, या नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें देना है बेस्ट। आप अगर बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा। माय सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन या किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।